और अब बात उस सत्ता की जहां मौजूदा दौर में बेईमानी सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जहां कई नेता और मंत्री मलाईदार पद वाली कुर्सी पर बैठते हैं, नियम कायदों की पुड़िया बनाकर किसी फाइल में दबाते हैं और फिर सत्ता की हनक में लाखों करोड़ों का खेल हो जाता है। इसे कानून की डिक्शनरी में भ्रष्टाचार कहा जाता है। लेकिन करप्शन के आरोपों से घिरे ऐसे ही नेताओं के गिरेबान तक जब कानून के लंबे हाथ पहुंचते हैं तो अक्सर इनका एक सेट डायलॉग होता है, हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हमें फंसाया जा रहा है, यह मामला राजनीतिक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि गिरफ्तारी की तलवार लटकती देखकर दिल में दर्द उठने लगता है और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। हम आपको तमिलनाडु से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें लेकर सियासत का सेंसेक्स इस वक्त बहुत हाई है। ये तस्वीर तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल को हिरासत में लिए जाने के वक्त हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की है। मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री से पहले कई घंटे की पूछताछ की और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन जैसे ही सेंथिल बालाजी को ईडी की टीम ने गाड़ी में बिठाया, वो फूट फूट कर रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ गए और फिर नौबत ये आ गई कि जो ईडी वी सेंथिल को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में ले जाने वाली थी, वो उन्हें अस्पताल लेकर भागने लगी। इसके बाद वी सेंथिल को चेन्नई के ओमुंद्रा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें आईसीयू में ले जाने की स्थिति आ गई और अब दावा किया जा रहा है कि उन्हें चेकअप के बाद बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी गई। वैसे मंत्री जी की गिरफ्तारी कैश फॉर जॉब्स केस में हुई है। मामला राज्य के परिवहन विभाग में नौकरी के बदले पैसे लेने से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि साल 2011 से 2016 के दौरान जिस वक्त ये भ्रष्टाचार हुआ, वी सेंथिल AIADMK शासन में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। लेकिन बिजली मंत्री की गिरफ्तारी पर तमिलनाडु में नई राजनीतिक चिंगारियां निकल रही हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है और केंद्र पर सुरक्षा एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया, जबकि बीजेपी का कहना है कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इस हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे की अब इस न्यूज रील को देखिए। और भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से वो लिप्त है, जिस प्रकार से पैसा रीरूटिंग किया है, कोई अधिकार नहीं उनको कि वह मंत्रालय में रहें और अपेक्षा करते हैं कि स्टालिन साहब इस बात की चिंता करेंगे कि उनको मंत्रालय से बर्खास्त करें और वह उनके पक्ष में खड़े ना दिखें, वो भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े ना दिखें। DMK का एक अच्छा मिनिस्टर और उसको रातों रात पकड़ने की क्या आवश्यकता थी? कि भाजपा अपना फुटहोल्ड पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ये हद की भी अब पराकाष्ठा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को एक हिदायत देना चाहती है कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई छोड़कर अगर आपको लगता है कि आप विपक्ष समाप्त कर देंगे या उन राज्यों में खूब वोट बटोर लेंगे तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। ये जॉब फॉर ब्राइब्स, जॉब फॉर लैंड, जॉब फॉर करप्ट कैश का जो मॉडल सामने निकल कर आया है, इसका परिचय केवल तमिलनाडु में ही नहीं, जहां पर सेंथिल बालाजी गिरफ्तार हुए हैं, इसका परिचय तो हमें बंगाल में भी दिखता है। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन सेंथिल बालाजी को राजनीतिक साजिश में फंसाए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कभी सेंथिल को भ्रष्टाचारी छवि वाला नेता बता चुके हैं। आज सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें स्टालिन का 2016 वाला वो बयान भी मिला जब वो राज्य में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। तब उन्होंने लूटपाट, भ्रष्टाचार, अपहरण और जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए सेंथिल बालाजी को जेल में डालने का वादा किया था। लेकिन मजे की बात यह है, तब सेंथिल AIADMK में हुआ करते थे और अब वो स्टालिन की DMK में आ चुके हैं। इसलिए आज सवाल यह भी उठता है, क्या पार्टी बदलने से भ्रष्टाचार के दाग धुल जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाते ही करप्शन वाले काले धब्बों पर सफेदी की चमकार चढ़ जाती है? இந்த மாவட்டத்தில் ஒருத்தர் இருந்தார், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி. அவரை பத்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏற்கனவே 15 முறை அமைச்சரவை மாத்தினப்போ இவரை மட்டும் மாத்த மாட்டாங்க, அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமான அமைச்சராக இருந்தார். ஆக இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் மட்டும் இல்ல,
ஒட்டுமொத்தமாக பாலாஜியினுடைய தம்பி இந்த கரூர் மாவட்டத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறாரு. கட்டுப்பாடுனா கொள்ளையடிக்கிறதுல, ஊழல் செய்யறதுல, லஞ்சம் வாங்குறதுல, அந்த கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறாரு.